अगली जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे हमने लिखी है वो है रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। उसी तरह से हमारी इनसाइड एड्रेस, प्रिंसिपल के नाम लिख रहे, सब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, एप्लीकेशन नहीं लिखा, रिक्वेस्ट लिखा था, रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, सर और मैडम जो भी लिखा। पहला पैराग्राफ इंट्रो करवाएंगे, आप हैं कौन, रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई एम, अभी आप मौजूद हैं। अगर आप चले गए हैं तो आई हैव बीन, जो काम कंप्लीट हो चुका होता है उसको परफेक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, जो काम रेगुलर होता है, हैबिचुअल होता है, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज फॉर द टर्म 2024 to 2025 कामा एफएससी पार्ट 1 प्री मेडिकल। ना क्लास का नाम लिखा, ना रोल नंबर लिखा, ना और कुछ लिखा, लेकिन आपका तारफ भी हो गया। इधर बच्चे अपना नाम शाम वो कॉलेज का नाम इधर ऊपर लिख लेते हैं, ये अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद लिखते हैं, ठीक है। और इधर अपनी क्लास वगैरह लिख देते हैं, सेक्शन ग्रे ब्लू व्हाइट फला, ये नहीं चलेगा, ऐसे लिखें। अब ये कोई भी एप्लीकेशन आप लिखते हैं, फी कंसेशन की, फाइन रिमिशन की, चेंज ऑफ सब्जेक्ट की, और इसके अलावा इससे मिलती जुलती कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, आपका ये पैराग्राफ सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ी सी चेंजेस हो जाएगी। अब देखो ये फाइन है, तो अब हमने कहा था सबसे पहले आप बताते हैं एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। आपने बताया जी आई हैव बीन फाइंड ₹2000 फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज। पहले रीजन बताई कि मैं एप्लीकेशन इसलिए लिख रहा हूं, और फिर उस जो काम आपके साथ हुआ आप उसकी वजह बताएंगे क्यों हुआ, और उसको एडमिट करेंगे। इट इज ट्रू दैट आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज बट दीज एब्सेंटीज वर ड्यू टू हाई फीवर एंड इन्फेक्शन। आपको फाइन इस वजह से हुआ कि आप एब्सेंट थे, और आपने एडमिट किए कि यह बात दुरुस्त है, मैं एब्सेंट था, लेकिन मैं एब्सेंट जो है वो बुखार की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से था। अब आपने एडमिट कर लिया, अब आप आगे जाएंगे, आप रीजन बताएंगे कि आपको अगर बुखार था ये था, आपने इंटीमेशन क्यों नहीं की, आपने बताया क्यों नहीं, आप बता देते, फोन कर देते आप कि जी साहब बीमार है, वो नहीं आ सकते, उनको छुट्टी दी जाए। तो आपने इतना भी जहमत नहीं की, तो चले आपने कहा नहीं मैंने जहमत की थी, आई सेंट, सेकंड फॉर्म लगाई सेंड की, आई सेंट माई एप्लीकेशन टू कॉलेज, मैंने कॉलेज एप्लीकेशन भेजी बट ड्यू टू सम इश्यूज, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से इट वॉज डिलीवर्ड लेट इन द कॉलेज, ये कॉलेज में लेट डिलीवर हुई और मैं एब्सेंट हो गया। मैंने दरखास्त भेजी थी, ये नहीं है कि मैं नवाब हूं, मैंने गवारा ही नहीं समझा कि आपको इंटीमेशन करना, मैंने आपको इंटीमेट किया था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो नहीं पहुंच सकी। अब ये ब्लेम भी किसी पे नहीं डालना कि वो नहीं लेके आया जी, फलां नहीं लेके आया जी, उसको दी थी जी, ये हो गया था, ये लैम एक्सक्यूजेज होते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने बता दी, सारी वजह बयान कर दी, आप रिक्वेस्ट करेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली रिमिट माई फाइन इन फुल। अब उसकी मर्जी है, आधा कर दे, 3 ऐसे कर दे, ये सारा माफ कर दे, लेकिन आपने मांगना ही है तो कोई बड़ा मांगो, कोई चीज मांगनी है तो बड़ी चीज मांगे, कोई ख्वाहिश ही रखनी है तो बड़ी रखो, छोटी छोटी ख्वाहिशें तो वैसे भी पूरी नहीं होती। हाँ, आपने रिक्वेस्ट की और उसके बाद आप होपफुल भी हैं कि आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाएगा, और फिर इसी तरह से आप कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्लोजिंग बातें लिखेंगे, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू एंटरटेन माय रिक्वेस्ट, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन योर्स ओबीडिएंट XYZ डेट। अब बताएं इस एप्लीकेशन में कौन सा इतना बड़ा जादू है कि जो आप नहीं कर सकते हो, आपको वो जंतर मंतर आता नहीं और आपकी एप्लीकेशन गलत हो जाती है। ये देखें, मैंने आपको कहा अब इससे मिलती जुलती जितनी एप्लीकेशन होंगी उनमें सिर्फ ये यहां से ये बात चेंज होगी, बाकी ये शुरू में और आखिर में ये चीजें सेम रहेंगी। आप फी कंसेशन लेना चाहते हैं, आप चेंज ऑफ सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो ये बॉडी चेंज होगी, ये वाला ऐसा। आप जो है वो टूर की परमिशन लेना चाहते हैं, ये ऐसा चेंज होगा।
आप जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट करवाना चाहते हैं, ये वाला हिस्सा चेंज होगा। आप जो है वो टीचर चेंज करवाना चाहते हैं, ये वाला हिस्सा चेंज होगा। आप जो है वो अपनी क्लास चेंज करना चाहते हैं, ये वाला हिस्सा चेंज होगा। ये और वो इसी तरह से रहेगा। यहां से ये वाली बात को छोड़कर ये वाली और ये क्लोजिंग पैराग्राफ ऐसे ही रहेंगे। यानी आप जिसमें कोई चीज रिफंड होने का मुतालबा नहीं है, तो उसमें ये वाली बातें यहां से यहां तक कुछ बातें क्या होंगी, चेंज होंगी। तो अब बाकी इसके मुतालिक आप 6 एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं एक एप्लीकेशन को बेस बना के, और 7वीं एप्लीकेशन सिक्योरिटी ऑफ रिफंड है, और बाकी है इसके साथ 1-2 आप और कर ले तो इन्हीं में से एक एप्लीकेशन आती है। कौन सी होती है? चेंज ऑफ सब्जेक्ट। कौन कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लिखें, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिखें। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, और चेंज ऑफ ग्रुप। ये एक ही चीज है, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में बैठना चाहते हैं, आप इधर नहीं कंफर्ट उधर बैठना चाहते हैं, वो थोड़ी सी वो बात। उसके साथ फी कंसेशन, उसके साथ परमिशन फॉर टूर और स्पोर्ट गाला और एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए आप परमिशन लेना चाहते हैं, परमिशन, ठीक है। उसके साथ आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव और एप्लीकेशन फॉर मैरिज, कजन, ब्रदर, सिस्टर, किसी की भी। एप्लीकेशन फॉर मैरिज, तू खुश ना हो, मैं समझ गया। एप्लीकेशन फॉर मैरिज, कजन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है, आप मैरिज की एप्लीकेशन जो है वो लेना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ आप देख लें, और जो इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी फी की रिफंडिंग के लिए, ये अभी हमने जो लिखी, सिक्योरिटी रिफंड के लिए, स्पोर्ट्स फी के लिए, उसकी रिफंडिंग के लिए, या कोई भी फी है उसकी रिफंडिंग के लिए कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं जिनमें से एक एप्लीकेशन आ सकती है। और जॉब एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? जॉब एप्लीकेशन, एक तो आपकी किताब में जो 2 एप्लीकेशन दी हुई हैं, 2 फेडरल वाली किताब में, 2 मीरपुर वाली किताब में, एजेके वाली किताब में, 4 एप्लीकेशन वो हैं। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयार करें। और उसके साथ जॉब के लिए जो एप्लीकेशन आएगी तो सिर्फ पोस्ट का नाम बदलेगा, बाकी तो वही है, बाकी वही है जो लिखी जाएगी। किसका नाम बदलेगा? पोस्ट का नाम। तो अभी हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, एक मॉडल जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। लेक्चरर की पोस्ट के लिए एक मॉडल एप्लीकेशन लिखेंगे जॉब